हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। नीट में बचे हैं 7 महीने, मतलब नीट 2026 में बचे हैं टोटल 7 महीने। अगर तुम अभी तक से सोच रहे हो कि क्या तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो पाएगा, क्या तुमसे मतलब क्या तुम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, या मतलब अगर तुम्हारे मन में किसी भी तरह का डाउट है, तुम्हारे सिलेक्शन को लेकर के, तुम्हारे मेडिकल कॉलेज को लेकर के, तुम्हारे ड्रीम को लेकर के, तो ये ड्रीम जो है तुम्हारा पूरा हो सकता है। तुमको अब डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि अब टाइम जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं बचा है। मतलब अगर तुम जैसे कि मैंने जो है ना नीट 2025 का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था अक्टूबर में, और अक्टूबर में स्टार्ट करने के बाद मैंने नीट का प्रिपरेशन किया एंड मैंने नीट क्रैक किया। बट इसमें क्या है कि मैंने नीट का प्रिपरेशन मतलब नीट 2025 का प्रिपरेशन ज़ीरो से नहीं स्टार्ट किया था। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुम ज़ीरो से स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन अभी, और अभी मतलब 7 महीने में नीट 2026 तुम्हारा क्रैक हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। अगर तुम मतलब बियॉन्ड द वर्ल्ड जाके कर लो तो पता नहीं, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर तुम ड्रॉपर हो, अगर तुमने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है, अगर तुम्हारे पहले से लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट हैं, मतलब तुम बस मोमेंटम नहीं क्रिएट कर पा रहे हो या बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो उस चीज़ तब तुम ज़रूर कर सकते हो। तब तुम नो डाउट तुम नीट क्रैक कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, तुम कर सकते हो। मैंने भी किया था, मैंने अक्टूबर से स्टार्ट करने के बाद किया है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, बट तुमको सही तरीके से करने की ज़रूरत है। तुमको चीज़ों को फ़ॉलो करना है, जैसे कि जिससे कि तुम्हारा नीट क्रैक हो पाए, ठीक है? तो मैंने क्या-क्या किया था, मैंने कैसे-कैसे किया था जिससे मेरा अक्टूबर से स्टार्ट करने के बाद भी नीट क्रैक हो पाया था। सबसे पहली चीज़ कि मेरा ज़ीरो से मैंने स्टार्ट नहीं किया था प्रिपरेशन, मैं पहले बता चुकी हूँ। मतलब मेरा ना नीट 2024 में के टाइम पे ही मेरा सिलेक्शन मतलब हो जाता। 646 मार्क्स आए थे मेरे, तो मेरा 5-6 नंबर की वजह से ही छूटा था। तो मेरे सिलेबस तुम समझ सकते हो कि कंप्लीट होगा, मैंने लेक्चर वगैरह तो लिए ही होंगे, ऐसे तो नहीं आ जाते इतने नंबर। तो अगर तुम्हारा भी ये सब है, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं, मुझसे कमेंट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा लेक्चर मैंने लास्ट ईयर लिया था, क्या मुझे दोबारा लेना चाहिए? मैंने लास्ट ईयर नोट्स बना के रखे थे, क्या मुझे दोबारा नोट्स बनाने चाहिए? क्यों बनाना है? दोबारा वो चीज़ तुमको क्यों करना है? जो चीज़ तुमने करके रखी हुई है लास्ट ईयर, तुम्हारी ही मेहनत है ना, तो उसको यूज़ करो ना। देखो, हार्ड वर्क के साथ-साथ तुम जब तक स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि तुमको टॉप 1% में जाना है। तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी भी वैसी होनी चाहिए, तभी तुम कर पाओगे। तो तुमको दोबारा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं तो तुम उस नोट्स का यूज़ करो बस, ठीक है? मैंने भी यही किया था, लास्ट ईयर के नोट्स वगैरह जो थे, मैंने बस उनको यूज़ किया था नीट 2025 के प्रिपरेशन में। मैंने कुछ भी नया बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो मैंने नहीं बनाए थे। हाँ, कुछ लेक्चर्स मतलब मैंने लिए थे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है, ये चैप्टर के मैंने नोट्स बनाए थे पहले भी, बट मुझे ये चैप्टर कभी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया था। तो ऐसे-ऐसे चैप्टर्स के ना मैंने वन शॉट लेक्चर जो है ना वो लिया था। मैंने वन शॉट भी मतलब मैंने उसके लिए जिसका मेरा पहले से कंप्लीट है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ और मैंने वन शॉट से पढ़ लिया और मुझे समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। मेरे को था कि समझ में नहीं आ रहा है, या ये चीज़ मेरे को बार-बार कन्फ्यूज़िंग लगता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मैंने वन शॉट का यूज़ किया था और वो मेरे लिए बेनिफिशियल भी था। ठीक है? तो ऐसे अगर कुछ 2-4 चैप्टर तुम्हारे भी हैं हर सब्जेक्ट में, तो तुम ऐसे कर सकते हो, वन शॉट का यूज़ कर सकते हो, वो चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? बट मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी अपने अक्टूबर से स्टार्ट के क क प्रिपरेशन करने के बाद, तो मेरी सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी कि मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था। क्योंकि जब तक तुम्हारा एक शेड्यूल नहीं होता है, जब तक तुम्हारे पास जो है फ़ोकस करने के लिए कुछ तुमको टारगेट नहीं होता है ना तुम्हारे पास, तब तक तुम उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो। तुम्हारा जो है उतना अच्छा एफ़िशिएंटली तुम नहीं पढ़ पाते हो। तो इसीलिए तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, तो और उस चीज़ को सबसे अच्छे से तुम कर सकते हो, तुम टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। मैंने भी टेस्ट सीरीज़ लिया था, और ऐसा नहीं है, अक्टूबर से ना बहुत सारे बैचेज़ भी स्टार्ट होते हैं। मतलब ऑफ़लाइन, ऑनलाइन सारे बैचेज़ स्टार्ट होते हैं सितंबर के लास्ट से, या फिर अक्टूबर में ड्रॉपर्स के बैचेज़, बहुत सारे बैचेज़ स्टार्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम अब बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ऑफ़ कोर्स कर सकते हो, अगर तुम सही तरीके से, सही मेहनत से करो तो। ठीक है, तो मैंने जो टेस्ट सीरीज़ लिया था, सितंबर में टेस्ट सीरीज़ आती है, मैं चाहती तो मैं वो वाली टेस्ट सीरीज़ ले लेती, बट मैंने जो है ना वो वाली टेस्ट सीरीज़ ली थी जो जुलाई में स्टार्ट हुई थी, मतलब 3 महीना पहले, अभी से 3 महीना पहले, यानी कि अक्टूबर में पढ़ना स्टार्ट करने के बाद भी मैंने टेस्ट सीरीज़ वो लिया था जो जुलाई में स्टार्ट हुआ था। अब तुम बोलोगे कि मैंने 3 महीने का कैसे कवर किया ये सब चीज़ इतना? अगर मैं सितंबर वाला टेस्ट सीरीज़ लेती ना, तो उससे मुझे क्या दिक्कत होता ना कि मेरा मार्च चला जाता, मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट होने में, मतलब वन गो जाने में, एक बार पूरी तरीके से गो थ्रू होने में ही मेरा मार्च आ जाता, और मेरे पास सिर्फ़ 1 ही महीना टाइम बच जाता रिवीज़न का। और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, मुझे रिवीज़न के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था, मुझे फुल सिलेबस टेस्ट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 महीना मुझे चाहिए था।
तो इसके लिए मैंने यूज़ किया ये वाला टेक्निक। मैंने टेस्ट सीरीज़ ली और उसको मैंने ना जो टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल आता है, मतलब जो उनका शेड्यूल होता है, जो भी तुम टेस्ट सीरीज़ बाय करोगे तो उसका जो अपना शेड्यूल वो लोग देते हैं। जनरली क्या होता है कि उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि इस दिन हमारा टेस्ट है, तो ये चैप्टर आ रहा है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे होते हैं। बट मैंने उस शेड्यूल को अपने शेड्यूल में कन्वर्ट किया था, मैंने उसको अपने तरीके से बना लिया था। जैसे कि जो टेस्ट 14 डेज़ पे हो रहे थे ना, मैंने उसको 7 डेज़ पे कर लिया था, मतलब हाफ़ कर लिया था पूरी तरीके से। तो जो पहले का 3 महीने का था, मुझे इसी 3 महीने में उसको कवर करना था, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में मुझे कवर करना था किसी भी तरीके से। तो जो टेस्ट 14 डेज़ पे होते थे, मैं उसको 7 डेज़ में करती थी, क्योंकि 14 डेज़ पे तो उनके लिए है ना, जो लेक्चर्स लेंगे, नोट्स बनाएँगे, उनके लिए है। मुझे तो इतना कुछ नहीं करना है ना, तो मुझे कम टाइम लगेगा ऑफ़ कोर्स, तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? तो मैंने ऐसे बनाया था, मतलब ये देखो, मतलब मैंने ऐसे टेस्ट 1 में क्या-क्या आ रहा है, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, और उसके सामने मैंने ये लिखा था कि किस दिन मुझे टेस्ट देना है। मतलब देख सकते हो तुम, पहले मेरा मन था स्टार्ट करने का सितंबर, 22 सितंबर से, बट वो चीज़ मैं नहीं कर पाई। तो फिर मैंने थोड़ा-सा और एक्सटेंड कर दिया और मैं 29 से स्टार्ट की। उसके बाद सारा जो है ना, मैंने डेट शिफ्ट कर दिया 1-1 हफ्ते बाद का, एंड उसके बाद मैं सिलेबस जो है वो अपना पर वीक के हिसाब से कंप्लीट करती रहती थी, और ऐसे करके मेरा मतलब खत्म हो गया था सिलेबस। लास्ट जो था ना, वो 5th जैन, हाँ, मतलब ये, मतलब लास्ट 11th क्लास का सिलेबस यहाँ तुम देख सकते हो, वो आ गया था। मतलब ये काफ़ी कचरा हो चुका है अब। तो ऐसे करते-करते मेरा, मतलब जनवरी मुझे था कि दिसंबर तक कंप्लीट करना है, बट चूँकि दिसंबर तक थोड़ा-सा मुश्किल हुआ, मुझे जनवरी मेरा चला गया, मतलब 5-10 जनवरी तक चला गया था। बट स्टिल उतना भी इनफ है। अगर तुम्हारे पास फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना मिल जा रहा है रिवीज़न का, तो इतना इनफ है। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे ट्राई किया, और टेस्ट मैं हर वीक दे रही थी। टेस्ट मेरा कोई मैं ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रही थी, बट मैं ऑफ़लाइन जाके भी टेस्ट दे पाना सेंटर पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने पोर्टल चूज़ किया था। मतलब वो लोग ऐसे पेपर घर पे लाके दे देते थे, तो मैं घर पे अपना टेस्ट देती थी, और खुद से ही टेस्ट का एनालिसिस भी करती थी, खुद से ही जो है अपना चेक भी करती थी, सब कुछ खुद से करती थी, ठीक है? टेस्ट का एनालिसिस मैं कैसे करती थी, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना के रखा हुआ है मैंने, मेरे चैनल पे तुम जाके देख सकते हो कैसे टेस्ट का एनालिसिस करना होता है, क्योंकि टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने में, ठीक है? तो ऐसे मैं टेस्ट देती थी और अपने टेस्ट का एनालिसिस करती थी, और ऐसे मैं करती गई, मेरे मार्क्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इम्प्रूव करते गए। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा मार्क्स बढ़े ही, कभी-कभी घटते भी हैं मार्क्स, जो कि नॉर्मल है, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड ऐसे करके मेरा जनवरी तक तो सिलेबस खत्म ही हो गया था। अब मेरे पास टाइम बच गया था फरवरी, मार्च, अप्रैल का। 3 महीने को फिर मैंने वापस से कैसे ये किया, मतलब अब मुझे वापस से सिलेबस करना था। ऐसा नहीं कि मैं फिर से 3 महीना एक ही बार में पढ़ लूँ। मेरा ये टारगेट था कि मैं फरवरी में एक बार जो है थोड़ा बहुत रिवीज़न कर लूँ। जैसे कि वैसे चैप्टर्स जो मुझे पहली बार पढ़ने में थोड़े-से दिक्कत आए थे, मैं उनको फिर से एक बार पढ़ लूँ। वैसे क्वेश्चन जो मुझे करने में दिक्कत आ रही थी, मैं उन क्वेश्चन्स को कर लूँ। तो ऐसे क मैंने फरवरी का महीना इस चीज़ के लिए रखा था, और साथ ही में मैं ना फुल सिलेबस टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दिया था। मैंने फुल सिलेबस टेस्ट जो है फरवरी में स्टार्ट कर दिया था देना। मतलब फुल सिलेबस टेस्ट मैंने इसलिए दे रही थी कि मैं पूरा चीज़ जो है ना, मेरा एक बार मतलब रिवीज़न होता रहे। ऐसा ना हो कि मैं एक चैप्टर पढ़ रही हूँ 1 हफ्ता, उसके बाद वो कहाँ गया, वो वाला चैप्टर पढ़े हुए बहुत दिन हो गया, ये सब चीज़ ना हो, मेरा पूरा सिलेबस जो है वो मेरी आँखों के सामने रहे। इसके लिए मैंने फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था फरवरी से ही, और मार्च, अप्रैल, मतलब पहले मैं ज़्यादा-ज़्यादा टाइम पे दे रही थी, उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी और कम कर दी, फिर अल्टरनेट डे पे, फिर अप्रैल का जब महीना आया, तो मैंने ये चीज़ को डेली के बेसिस पे कर दिया कि मुझे डेली फुल सिलेबस टेस्ट देना है, ठीक है? तो ऐसे करके मैंने इस चीज़ को कवर किया था। अगर तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, और अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारा लास्ट ईयर का उतना अच्छे से कंप्लीट नहीं है, तुम्हें लेक्चर्स लेने की ज़रूरत है, तुम्हें नोट्स बनाने की ज़रूरत है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, बट तुम्हारा सिलेबस खत्म होने में मेबी फरवरी या फिर मार्च का महीना चला जाए। क्योंकि देखो बैच भी तो स्टार्ट हो रहा है ना, अभी के टाइम पे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तुम कोटा में जाओगे या फिर बहुत जगह पे ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं। अक्टूबर से, लास्ट सितंबर से बहुत सारे बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो वो लोग भी तो करा रहे हैं ना पूरी तरीके से, वो लोग लेक्चर भी दे रहे हैं, टेस्ट भी ले रहे हैं। उनका सिलेबस, हाँ, ये बात है कि तुमको रिवीजन करने में थोड़ा कम टाइम मिलेगा, क्योंकि सिलेबस ही खत्म होने में फरवरी या मार्च चला जाएगा। बट स्टिल तुम कर सकते हो, 1 महीने का भी तुम्हारे पास, अप्रैल का पूरा महीना बचेगा,
तुम अगर मतलब ये वाला टाइम जो है अगर बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, तुमको बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी चैप्टर तुम्हारा कोई भी टॉपिक को तुम वीक नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हारा 1 महीना जो बचेगा ना रिवीज़न के लिए वो इनफ होगा। उस टाइम पे तुम फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो, तुम्हारा पूरा सिलेबस एक साथ रिवीज़न होता रहेगा और टेस्ट का तुम एनालिसिस करके अपना जो भी वीक पॉइंट होगा या जो भी तुम्हारा कन्फ्यूज़िंग पॉइंट होगा या जो भी तुम ज़्यादा भूलते हो, तुम उस चीज़ को बार-बार रिवीज़न करते रहोगे, तो तुम्हारा सारा चीज़ तुम्हारी आँखों के सामने रहेगा और ऐसे करके तुम सब चीज़ कंप्लीट भी कर लोगे और तुम्हारा जो है नीट भी क्रैक हो जाएगा, ठीक है? तो चीज़ों को स्ट्रैटेजिकली करो, सोच के करो और हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी करो, ठीक है? कोई भी चीज़ रिपीट मत करो, कोई भी चीज़ बार-बार मत करो। ऐसा मत करो कि ये लेक्चर तुमने ये वाला चैप्टर तुमने पढ़ा बट इसका एक लेक्चर यहाँ से ले लिया बट कुछ समझ में नहीं आया, फिर दूसरा लेक्चर वहाँ से ले लो, फिर ये समझ में नहीं आया। इस तरीके से करोगे तो तुम पढ़ तो रहे हो, तुम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे तुम्हारा नीट नहीं क्रैक होगा। इसलिए तुमको सिर्फ़ ये मत सोचो कि तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, तुमको हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है। इसीलिए अपने प्लान को अपने अकॉर्डिंग चेंज करो मतलब अगर तुम्हारा जितना भी सिलेबस बचा हुआ है, अगर तुम्हारा मतलब पहले का मान लो 10 चैप्टर है जो कंप्लीट है अच्छे से और बाकी का चैप्टर उतना अच्छा नहीं है, तो उन चैप्टर्स को तुम वन शॉट से कर लो। अगर पहले का तुम्हारा पढ़ा हुआ है तो, वन शॉट से कर लो। वन शॉट भी मतलब ऐसा तो नहीं है ना वैसा वाला वन शॉट मत करो जो द द मतलब 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। जो अच्छे खासे वन शॉट है तुम उनसे कवर करो अपने चैप्टर्स को, उनसे तुम चाहो तो उसी टाइम पे एट द मोमेंट तुम लेक्चर लेते-लेते शॉर्ट नोट भी बना सकते हो अपने। तो इस तरीके से तुम अगर चीज़ों को करोगे तो तुम्हारा हो सकता है। अगर तुम बैठ के रोते रहोगे अभी से कि अब टाइम नहीं बचा है, अब तो कैसे ही हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, तो तब तो नहीं ही हो पाएगा। अगर तुम कोशिश करोगे तो शायद हो जाए, लेकिन नहीं कोशिश करोगे, रोओगे बैठ के या फिर ये सोचते रहोगे कि होगा, नहीं होगा, तब तो नहीं होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मत सोचो और काम करो, अपने वर्क करो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और उसपे पूरी तरीके से वर्क करना स्टार्ट करो। अगर तुमने अभी शुरू नहीं किया ना, तो फिर मुश्किल है, तो फिर तुमको ड्रॉप लेना पड़ेगा या तुमको नीट 2027 के बारे में सोचना पड़ेगा या फिर तुमको कुछ और करना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर तुम नहीं कर पाए तो फिर तुम इसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास दोबारा चांस बचेगा। उसके बाद फिर तुम्हारे पास सिर्फ़ पछताने का ही ये रहेगा। तुम सोचोगे कि यार लास्ट टाइम था, उस टाइम पे स्टार्ट कर लेना चाहिए था। दिसंबर में सोचोगे कि 1 महीना पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए था, ठीक है? तो अगर तुमको इस गिल्ट में नहीं रहना है, तो स्टार्ट कर दो अभी से चीज़ों को फ़ॉलो करो अच्छी तरीके से, ठीक है? और अच्छे से पढ़ो और नीट क्रैक करो, ठीक है? अगर ये वीडियो तुमको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।